Erat, बेवन बस ये क्या बाया बस कमाई की में खाद काश करे चाहिए ना करें काश करी नाद निशम त्रावि मे परखम कर पे खाद बकार आसे ती खाद त्राव जमीनस हाँ काश्तकार बाय पन्नी मिथ्रुन टेस्ट अन्नाव पन्नी जिलस मंज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंज करने तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की वचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ ये सल्फर जिंक तो बोरोन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करांच मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कायम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कृषि दर्शन लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है जहां की बेशतर आबादी खेती बाड़ी के साथ मुंसलिक है। जम्मू कश्मीर की तकरीबन 70% आबादी जो है शोबे बागबानी के साथ वाबस्ता है, जो इसी से अपना रोजगार कमाते हैं। मरकजी सरकार का ख्वाब है कि किसान खुद कफील बनने चाहिए और किसानों की आमदनी जो है दुगनी होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कई स्कीमें जो है मुख्तस रखी है। वही अगर शोबे बागबानी की बात करें, शोबे बागबानी की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर जो है वो कायम किए गए हैं। एक ऐसा ही रिसर्च सेंटर जो है जिला रामबन में कायम किया गया है, जहां पे मुख्तलिफ किस्म के मेवे जो है जो पौधे हैं वो तैयार किए जाते हैं, जिसमें खसूसन सेब, अखरूट, जैतून, कीवी वगैरह के पौधे जो है वो तैयार किए जाते हैं। इसी हवाले से आज हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का आबो हवा मुख्तलिफ मेवों के अकसाम काश्त करने के लिए बिल्कुल मौजूद है। हालांकि दोनों खिते यानी जम्मू और कश्मीर अपने मौसम के एतबार से ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन जम्मू खिते में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हम वो मेवे भी उगा सकते हैं जो कश्मीर में उगते हैं, और दूसरी तरफ से कुछ खास किस्म के मेवे के दरख्त भी उगा सकते हैं जो कश्मीर में आसानी से उगते नहीं। जम्मू का ये इलाका बहुत ही खूबसूरत और दिलकश इलाका ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान दरियाई चनाब के दोनों अतराफ पर बसा हुआ ये इलाका रामबन कहलाता है। यहाँ का मौसम गर्म मरतूब है, जो कश्मीर और जम्मू के मौसमों का मिला जुला मिजाज दर्शाता है। इसी इलाके में महकमे हार्टिकल्चर जम्मू की एक वसी व अरीज नर्सरी 200 कनाल अराजी पे मुहित है। ये है एडवांस सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट नर्सरी रामबन। इस नर्सरी में जैतून, खुबानी, सेब और कीवी के पौधे और उनके कटिंग्स यानी कलम तैयार किए जाते हैं, और फिर यही पौधे और कलम पूरे जम्मू खिते और कश्मीर खिते में हार्टिकल्चर नर्सरियों और किसानों में बांटे जाते हैं। एडवांस सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट नर्सरी रामबन के बारे में तफसील से जानने के लिए हमने हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और इंचार्ज चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर रामबन से बात की। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो हमारे पास एक एडवांस सेंटर फॉर हार्टिकल्चर डेवलपमेंट है, ये हमारे रामबन में ही है, और यहाँ ये सेंटर जो है मेनली ये काम करता है वो प्लांट्स की प्रोडक्शन का। इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स लगती हैं, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन करके किसी को ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, किसी को कटिंग के तरीके से पैदा करना पड़ता है, हमें पेड़ बनाना पड़ता है। वो तमाम टेक्नोलॉजीज लगा करके यही वक्त इस वक्त चल भी रहा है इसका। और हमारे आपने देख लिए यहाँ पे लोग टेक्नीशियंस जो हैं प्रोफेशनल्स वो लगे हुए हैं काम पे, तो वो बाखूबी से अपना काम कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं इसके बारे में ये बताऊंगा कि यहाँ पे ये कोई टोटल 10 हेक्टेयर पे वाक़ा है, 200 कनाल ज़मीन पे लगभग ये वाक़ा है। और इसमें जो खसूसन यहाँ पे इसमें पेड़ हैं वो हैं जैतून के, जिसको ऑलिव कहते हैं, कीवी के हैं, यहाँ पे अनार के पेड़ पैदा किए जाते हैं, यहाँ पे प्लम के पेड़ पैदा किए जाते हैं, उम्दा किस्म के ये हमारे सेब के पेड़ पैदा किए जाते हैं, अखरोट के पेड़ पैदा किए जाते हैं।
तो ये सारा इसके लिए है, और जो लोकल एरिया को कैटर करते हैं, पूरी रामबन डिस्ट्रिक्ट को। इवन हमारा जो प्लांटिंग मटेरियल यहाँ से है वो आउट ऑफ द स्टेट भी जाता है, और गया इस बार हमारे वो कश्मीर में इस वक्त की भी गया यहाँ से। हमारा जो जितने भी स्कीम्स, डेवलपमेंटल स्कीम्स होती हैं जिनके ऊपर किसानों को सब्सिडी दिया जाता है, वो प्लांटिंग मटेरियल भी हम पहली फुर्सत में यहीं से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेरे पास 4 नर्सरीज और हैं, जो एक बनाल में वाक़ा है, एक गूल में है, एक संगलदान में और एक बटोत में है। तो उन नर्सरियों का भी खसूसन काम यही है, वहाँ से हम प्रोडक्शन फल की नहीं लेते हैं, वहाँ भी हम यही पेड़ पौधे ही तैयार करते हैं, लगभग इन्हीं टेक्निक्स के हवाले से। तो वो भी जो पेड़ पौधे हैं वो भी हम इसी में इस्तेमाल करते हैं, लोगों के बागात खड़ा करने में। जो नए लोग जिनको हमने हर साल में इंसेंटिव देते हैं, सब्सिडी पे पौधे लगवाते हैं लोगों को इमदाद करके। तो ये तो हमारा ये हो गया, ये जो हमारा सेंटर है और जो हमारी नर्सरीज काम कर रही हैं यहाँ पे। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी रहेगा, पहले ये वक्फा। श्री अन्न यानी मिलेट से पोषण का भंडार, मान गया अब सारा संसार। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अंतर्गत वैश्विक मिलेट सम्मेलन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, मैं आप सबको आग्रह करूंगा ये एग्जीबिशन जरूर देखें। मिलेट्स उगाकर करोड़ों किसानों के जीवन में नई उम्मीद और जन जन को सेहत की सौगात देने वाले श्री अन्न यानी मिलेट्स प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। 18 से 22 मार्च भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस, नई दिल्ली, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नाज़रीन, रामबन की इस नर्सरी में जैतून के पौधे बहुत ज़्यादा तादाद में उगाए जाते हैं। चूंकि हमारी कृषि दर्शन टीम जो है मौके पे ही मौजूद थी और हमारी कृषि दर्शन टीम ने मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा लिया और इस मौके पे हमने फार्म मैनेजर विंदर कुमार से बात की। आइए देखते हैं रिपोर्ट का बाकी हिस्सा। रामबन की इस नर्सरी में जैतून के पौधे और कलम बहुत ज़्यादा तादाद में उगाए जाते हैं। जैतून यानी ऑलिव का नाम सुनते ही आपके जहन में इसकी काश्त के बारे में सवालात उभर गए होंगे। इन तमाम सवालात का जवाब देंगे एडवांस सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर नर्सरी रामबन के फार्म मैनेजर श्री वीरेंद्र कुमार। जगह खड़े हैं, ये हाई टाइप पॉली ग्रीन हाउस है और इसमें हमने जो कटिंग लगाई है ये ऑलिव की कटिंग है। इसमें हमने नंबर ऑफ कल्टीवर की कटिंग जो है वो ली है, कम से कम 4 से 6 इंच की कटिंग, जिसमें नंबर ऑफ बर्ड जो हैं वो 4 या 6 बर्ड रहने चाहिए। आंखें जिसे हम हिंदी में बोलें तो आंखें, ठीक है। और जो कटिंग जो लेनी है हमें वो कम से कम भी जो 1 ईयर ओल्ड जो शूट होगी उससे लेने हैं, क्योंकि उसी शूट से जो है अच्छे प्लांट तैयार होते हैं और उन्हीं जो हम कटिंग लेंगे उन्हीं से उनकी आगे रूट्स जो हैं वो अच्छी तरह तैयार होती हैं। जब हम कटिंग ले लेंगे, कटिंग लेने के बाद उनको कट करने के बाद जिसमें 4 से 8 बड हों, उनको हमने लेके एक पानी में डिप करना है, एक फंगीसाइड, उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड डाल लेना है, जिससे कि अगर उसमें कोई फंगल अटैक है या कुछ है शूट के ऊपर तो वो हो जाए, ट्रीटेड हो जाए। उसके बाद कटिंग लगाने के लिए एक तो रेत होनी चाहिए पूरी, और सैंड को रेत हो तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें रूट्स को तैयार होने में दिक्कत नहीं आती है। लिहाजा एक रूट हार्मोन आता है जिसे हम रूटेक्स के नाम से या सेरेडेक्स के नाम से जानते हैं, उससे उस केमिकल लगाने से जो रूट्स हैं वो इजीली निकल आती हैं, और इन रूट्स को निकलने में कम से कम भी 1 साल का वक्त लगे। अगर कोई भी यूथ या कोई किसान जो खेतीबाड़ी करता है, अगर वो ऑलिव की कटिंग लगाना चाहता है, अगर उसने उसके बाद बेहतरीन नस्ल तो स्वल्प स्वल्प दो दिन वल जानवर सारनी हिंज मांग। राष्ट्रीय गोकुल मिशनस तहत युस मसनूई तुखम रेजी हुंद वसी प्रोग्राम आजकल चलान तम सु मुमकिन थद पाई जज तो बेहतर फायदे दिन वल वथ हेकन मादा जानवरन पैद सपदित। लाइव स्टॉक बोर्डन पूर कशीर मज जाय जाय मसनूई तुखम रेजी हुंद प्रोग्राम शुरू कोरमुत।
आमदनी ते मालस हुरेर करने बापत करियो नजदीकी वेटनरी सेंटर सित रब्त ते अमी स्कीम हुन तुलियो भरपूर फायदे। जारी करद लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, कश्मीर। बाग हैं तो ठीक है, नहीं तो वो हम उसको यहाँ पे आके ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे कटिंग लेनी है या कैसे उसको तैयार किया जाता है। और वो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बड़ा ही स्ट्रक्चर बनाए, छोटे पैमाने पे कोई भी जो लोकल उसके पास मटेरियल है वो यूज करके वो स्ट्रक्चर बना सकता है, वो ऑलिव की कटिंग तैयार कर सकता है। और इसकी ऑलिव की आने वाले टाइम में बहुत वैल्यू है। और पेड़ ना बना के, बड़े पौधे ना बना के, अगर वो यहां से ये कटिंग तैयार करके, रूट तैयार करके, छोटे पौधे तैयार करके भी वो नर्सरी के तौर पे भी आगे वो बेचता है, तब भी उसको अच्छी खासी एक इनकम का सोर्स हो सकता है। आइए मैं आपको ये बताता हूं कि फील्ड में इसके बड़े पौधे कैसे होते हैं। ऑलिव जो है यहाँ पे जो वहीं पे वो ग्रो हो सकता है जहाँ पे टेम्परेचर ±25 रहे। बट पीछे कुछ कंडीशनों की वजह से यहाँ पे जैसे ही रोड का काम लगा है, क्लाइमेट काफ़ी चेंज आई है उसकी वजह से, और जिससे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया हुआ है, उस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, फ्रूट थोड़ा सा कम हो रहा है। अगर एक प्लांट की बात करें तो ऑलिव के एक प्लांट से कम भी जो बीरिंग प्लांट है उससे 15 से 20 किलो फ्रूट निकलता है। और अगर आप 1 हेक्टेयर प्लांटेशन इसकी करवा लेते हैं तो हमें कम से कम भी वहाँ से 250 से 300 किलो जो फ्रूट है वो बन जाएगा। और अगर वो अच्छी वैरायटी का लगाया गया है, जैसे कैरोटीना है, लेसिनियो वैरायटी का अगर प्लांट वो लगाया गया है तो उसमें ऑयल परसेंटेज ज़्यादा आती है। और उस परसेंटेज अगर उसमें ज़्यादा आएगी तो उसमें तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। ऐसी ही वैरायटियों को लगाया जाए, और अगर वो वैरायटियाँ लगाई जाएंगी तो उसमें तेल परसेंट 15 से 20% होगा। और अगर आज के जो यूथ है अगर ऑलिव की प्लांटेशन की तरफ जाएगी तो अगर कल को जब वो बीरिंग में आते हैं तो उनकी एक अच्छी खासी एक इनकम हो जाएगी। और ऑलिव का प्लांट जो रेट आज की डेट में चल रहा है, किसान जो है वो मार्केट में जो उसकी वैल्यू हो वो कम से कम 1000 से 1200 के लीटर में बिक रहा है। और उसका सालाना जो मुनाफा है इससे वो कम से कम भी 3.5 से 4 लाख रुपए वो सालाना इससे कमा सकता है। अगर कोई भी किसान, कोई भी यूथ अगर नया बाग अपने खेत में लगाना चाहता है तो उसके जो प्लांट्स हैं ऑलिव के वो आज की डेट में हमारे फार्म से लिए जा सकते हैं, या फिर कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट में चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं रामबन में बैठते हैं। और अगर डोडा है, किश्तवाड़ है, रजौरी है, पुंछ है, वहाँ के किसान अगर लगाना चाहते हैं तो कंसर्निंग अपने चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो कंसर्न है उससे वो राब्ता करके, जिस ब्लॉक में भी वो हैं वहाँ पे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उनसे राब्ता करके वो आगे अपने लिए प्लांट्स जो है वो बुक कर सकता है। और आने वाले समय में जो कि इसकी प्लांटेशन अभी हो रही है तो इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में वो इसकी प्लांटेशन करवा सकता है। मैं ये फार्मर कम्युनिटी के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी किसान जिसके प्लांट्स आज की डेट में जिन्होंने बाग ऑलरेडी लगाए हुए हैं और उनको ये नहीं पता है कि भाई वो कहाँ पे इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट कहाँ पे करवा लें, तो वो उनके लिए मैं हदायत देना चाहता हूँ कि वो ये क्या कहते हैं फॉरम में, रामबन फॉरम में आ सकते हैं। एडवांस सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चर गोविंदपुरा फॉरम रामबन में यहाँ पे आ जाएं। यहाँ जो तेल है हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम दे देते हैं, निकाल के देते हैं। और उसके से कोई भी हम इसके बदले में कोई भी हम उससे पैसा नहीं लेते हैं। जैतून मेवा जितना खूबसूरत और मज़ेदार है उतनी ही इसकी ग़िज़ाई और अद्वियाती अहमियत भी है। जैतून तेल बड़ा कारआमद है। ये तेल खाने के लिए और अद्वियाती ज़रूरत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मेवा जिसके पौधे और कलम रामबन नर्सरी में तैयार किए जाते हैं वो है एप्रिकॉट यानी खुबानी। कैसे इन खुबानी के पौधों की पायवंदकारी की जाती
और ये नर्सरी तैयार करके कैसे किसानों में तकसीम की जाती है और किसानों को क्या फ़ायदा मिलता है, इन तमाम सवालों पर रोशनी डालते हैं श्री अभिनव गुप्ता। जहाँ पे हम आज खड़े हैं ये है ACSD गोविंदपुरा फार्म रामबन, और मैं जो अब आपको बताऊंगा जो हमने पैबंद की है जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, ये हमने एप्रीकॉट में अटेम्प्ट की हुई है इस बारी, वो हम आपको अभी दिखाएंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये हमने ग्राफ्टिंग जो की हुई है, ये इसमें हमने एक जंगली पौधे को जो कि एक वाइल्ड प्लांट होता है उसको कैसे एक क्वालिटी वाला प्लांट बनाना है, वो हमने पैबंद से ये एक नया प्लांट तैयार किया हुआ है। आप जितने भी ये पौधे देख रहे हैं ये सब पैबंद किए हुए हैं। एक अच्छी ग्राफ्टिंग जो कि एप्रीकॉट की, न्यू कैसल और बेपको वैरायटी की है, जो कि बहुत ही अच्छा फ्रूट देती है। और हमारे जितने भी ये खुश्क इलाके हैं जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी और सर्दी का एक मिश्रण रहता है, वहाँ के लिए ये बहुत ही अच्छा एक फ्रूट है। और ये यूथ के लिए बड़ा अच्छा एक कमाई का साधन इसलिए है क्योंकि हर साल जो खुमानी है वो 120 से 140 रुपए किलो जाती है 1 किलो का, जबकि एक पेड़ से 40 से 50 किलो जो है खुमानी आपको मिल सकती है। अगर हम इसका अंदाज़ा लगाएं, जबकि 250 प्लांट जो है 1 हेक्टेयर में लगते हैं, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम से कम 4 से 5 लाख रुपया सालाना उसको फ्रूट का इनकम दे सकती है, जिससे कि वो सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट हो सकता है। देखिए, मैं रामबन के सभी लोगों को, आम जनता को यही बोलूँगा कि आप डिपार्टमेंट के साथ राब्ता करिए। डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप बहुत बड़ा बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आपको सब्सिडीज मिलती है, और आप इन स्कीम्स के अंडर डिपार्टमेंट से राब्ता करके एक बाग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप अपने एरिया के, जिस भी आप एरिया के हैं, चाहे आप बनिहाल के हैं, चाहे रामबन के हैं, चाहे आप बटोत के हैं, आप अपने हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर से राब्ता करिए। वो उनके पास स्कीम है, वो उसको आगे आपके CHO साहब से, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पास देंगे, और आप अपना एक बाग लगवा सकते हैं अपनी मालिकाना ज़मीन में और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नाजरीन, जैतून के पौधों के अलावा मस्तूरा नर्सरी में सेब, अखरोट, किवी और दीगर पौधे जो है वो तैयार किए जाते हैं, और ये पौधे जो है न सिर्फ मुख्तलिफ हॉर्टिकल्चर नर्सरीज को तकसीम किए जाते हैं बल्कि किसानों को भी दे दिए जाते हैं। जितना खूबसूरत रामबन का इलाका है, उतना ही खूबसूरत और अहम ये एडवांस सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट नर्सरी भी है। इस हवाले से किसानों के लिए क्या जानकारी पहुंचाना चाहते हैं फार्म मैनेजर वीरेंद्र कुमार जी, आइए सुनते हैं। ये आप जो अभी देख रहे हैं, ये यहाँ पे हम जो सीडेड से जो पौधे तैयार करते हैं सीडलिंग से, जैसे एप्पल के अभी आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एप्पल की ग्राफ्टिंग की जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ, जो एप्पल का हम बीज लगाते हैं उससे ये एक ग्राफ्ट स्टिक तैयार, ये रूट स्टॉक तैयार होता है, ठीक है सर। और इस रूट स्टॉक को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टेबल बनाने के लिए एक ग्राफ्टिंग स्टिक जो हम लेके आते हैं, इसे अंग्रेजी भाषा में हम साइन वुड बोलते हैं। तो इस साइन वुड को अभी हम बताएंगे कैसे एक टेक्निक, ग्राफ्टिंग टेक्निक जो इसके ऊपर की जाती है, इसे हम विप और टंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं, और वो अभी यहाँ पे की जा रही है। एक आप रूट स्टॉक में देखिए, ये इस टाइप से एक इसको यहाँ से एक कट देके एक सेंटर में यहाँ पे एक कट दिया है हमने, और उसके बाद वैसे ही एक कट यहाँ पे टंग वाला कट एक यहाँ पे दिया जाता है, और फिर इन दोनों को प्रॉपरली, इसका जो कैम्बियम एंड है वो बिल्कुल दोनों का, रूट स्टॉक का और साइन वुड का, ये दोनों का इस तरह से जुड़ जाना चाहिए कि बिल्कुल भी कोई गैप ना रहे। और उसके बाद यहाँ पे इसको अच्छी तरह से बांधना है। बांधना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बीच में एयर नहीं जानी चाहिए। अगर एयर कांटेक्ट बीच में हो जाएगा तो ये अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी। और इसको लगाने के बाद इसको प्रॉपरली हमने लैंड प्रिपरेशन की हुई है जो ग्राफ्टिंग स्टॉक लगाने के लिए, उसके बाद यहां लगा देंगे। मैं ये भी आपको साथ साथ बताता चलूं कि भाई ये जो टेक्निक्स हैं ग्राफ्टिंग की, पौधे जो बनाने के लिए जिससे हम ये पौधे तैयार करते हैं, ग्राफ्टेबल पौधे ही आजकल की डेट में हमें खेत में लगाने चाहिए, क्योंकि ये जो पौधे ग्राफ्टेड पौधे होते हैं ये डिजीज लेस होते हैं, इन पे बीमारियां कम आती हैं, और दिन ब दिन जो हमें लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है उसमें भी हम ये पौधे कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज की डेट में हमें ग्राफ्टेड पौधे
लगाने से ये होता है कि उसमें फल और फूल जल्दी आते हैं, जल्दी क्या कहते हैं हमें फल जो है वो मिलने शुरू होता है। 3 से 4 साल में पौधे जो हैं वो बीरिंग स्टेज में आ जाते हैं। इस नर्सरी में कीवी के पौधे और उनके कटिंग्स यानी कलम तैयार किए जाते हैं और फिर यही पौधे और कलम पूरे जम्मू खिते और कश्मीर खिते में हॉर्टिकल्चर नर्सरियों और किसानों में बांटे जाते हैं। ये अभी जो देख रहे हैं ये एक पॉलीग्रीन हाउस हमने ग्राफ्टेड कीवी जो है वो इस पॉलीग्रीन हाउस में लगाई है। पिछले साल हमने जो एक कीवी के फ्रूट का जो बीज है वो हमने लगाया था। उसको हमने लगाने के बाद उसमें से कुछ एक पौधे तैयार हो गए थे। उन पौधों को जो पेंसिल साइज थिकनेस के जो पौधे थे उनको इस साल हमने अभी इन द मंथ ऑफ फरवरी में ग्राफ्टिंग कर ली है और ग्राफ्टिंग करके हमने कम से कम भी ये 1.5 फुट का गैप रखा हुआ है, क्या कहते हैं रो टू रो, और पौधे से पौधे हमने ये 9 इंची का गैप रखा है। इस तरह से ये पौधे आने वाले कम से कम 8 से 10 महीनों में ये पौधे ये जो हैं तैयार हो जाएंगे और सेलेबल हो जाएंगे। ग्राफ्टेड पौधे लगाने से कीवी के यही फायदा है कि इनके जो एक तो जल्दी इन पे फ्रूट तैयार आ जाएगा और जो तैयार होगा फ्रूट वो अच्छी क्वालिटी का तैयार हो जाता है और थोड़े ही जगह पे आप एक कनाल के बीच में कम से कम भी 50 पौधे का एक छोटा सा डीप प्लॉट अपने घर पे लगा सकते हैं। और कीवी जो है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी होती हैं और आप ये लगा सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी रहेगा, पहले ये दूसरा तिजारती वक्फा। बहारपुर गांव के दरवेश सुंदो सठा बजर सरी वनान दरवेश तकदीर बदलान तोई तिम जमींदारी हज तिच कत वनान यमो सत फसलक ढेर लगान मगर अकि दोह द्राव दरवेश सुंद राज नुन। किसान कॉल सेंटर पे जानान बेहतरीन जमींदारी हज प्रत कत जमींदारी हुंद कह मसला तो किसान कॉल सेंटर पे प्रयो जमींदारी हिंदन माहिरन हुंद सलाह मशवर फौरन तमी साथ पन्नी ज़बान मस कत करित जमींदारी नस्बत कुन ते सलाह मशवर या सवाल खतर लयू मुफ्त नंबर 8800 180 1551। एडवांस सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन रामबन में अखरोट के पाबंदी पौधे भी भारी तादाद में तैयार किए जाते हैं। ये पौधे अक्सर हाईटेक पॉली हाउसेस में उगाए जाते हैं। इस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि एक बेहतर किस्म का अखरोट पौधा किसानों को मुहैया हो, अभिनव गुप्ता जी कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये अखरोट को हमने पैबंद किया है और उसके बाद जो हमारा बूटा कामयाब हुआ है, जो पौधा कामयाब हुआ है, अभी आप उसको देख रहे हैं। ये ग्राफ्टिंग जो चल पड़ी है, आप अगर यहाँ देखेंगे, इसको नजर मारेंगे, ये यहाँ पे नया स्प्राउट नई पुंगर ले रहा है, जिसे हम पुंगर कहते हैं देसी भाषा में। तो यहाँ पे हमारे पास खुद के जो है 2 से 3 वैरायटीज जो है मेन है, जिसमें कि वूसन सिलेक्शन है, मगरकोट सिलेक्शन है वालनट की, और हम यहाँ पे किसी भी जंगली प्रजाति को उसके ऊपर बढ़िया वाली जो ग्राफ्ट है वो लगाते हैं, जिससे कि एक हाई क्वालिटी का अखरोट का पेड़ तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अखरोट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसकी जो बियरिंग है वो कम से कम 10 से 15 साल ले लेती है जब ये सीड से तैयार किया जाता है, जबकि जो कि बीज से तैयार किया जाता है। लेकिन जब हम इसमें पैबंद करते हैं तो पैबंद का फायदा ये है कि ये चौथे से 5वें साल में आपको जो है फ्रूट देना शुरू कर देगा और किसान इससे जल्दी जो है आमदन प्राप्त कर सकता है। खासकर जो आज का यूथ है उसको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो आज के टाइम पे ग्राफ्टेड अखरोट की खेती करता है, पैबंद अखरोट की खेती करता है, तो कम से कम 1 हेक्टेयर में वो हाई डेंसिटी के अंदर 400 के करीब प्लांट्स लगा सकता है और उससे वो ज्यादा नहीं, कम से कम 15 से 16 लाख पर ईयर जो है वो अखरोट बेचकर कमा सकता है, जो कि अखरोट उसको ग्राफ्टिंग के जरिए चौथे से 5वें साल में वो फ्रूट लेना शुरू कर देगा। नाज़रीन, रिपोर्ट में आपने देखा ही होगा कि महकमा बागबानी की जानिब से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जाता है और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए कौन कौन सी स्कीमें मुख्तस रखी गई हैं। इस हवाले से हमने इंचार्ज नर्सरी AK गुप्ता से बात की, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा।
हम एरिया एक्सपेंशन करते हैं, नए एरियाज़ को लाते हैं क्रॉप्स के अंडर, और लोगों को पूरा समझा के जो जो हमारी स्कीम्स इन्वोग होती हैं, जो इस वक्त चल रही हैं हमारी, जैसे अभी हमारी महीना 2 महीने पहले हमारी 2 स्कीमें और नई आ गई हैं। हाई डेंसिटी का प्लांटेशन का हमारा एक वो पूरा गाइडलाइन चेंज हो गया है, बदल गया है गाइडलाइन। वो अब 80 और 20 की रेशो से हम उनको किसानों को उसका फ़ायदा देंगे। 80% हम लोग सब्सिडी देंगे उनको प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर, और 20% वो अपना खर्च करेंगे, तो उनके बागात हम जो है नए लगवाएंगे। दूसरा हमारा है मॉडिफाइड हाई डेंसिटी का, उसमें लगभग कोई 2,20,000 रुपया एक कनाल के ऊपर खर्च आता है, जिसमें 1,10,000 रुपया डिपार्टमेंट मुहैया कराता है एज सब्सिडी, और 1,10,000 रुपया जो है वो जमींदार ने खर्च करना होता है अपना नया बाग खड़ा करने के लिए, एक कनाल का बाग। उसमें भी सहूलत ये रखी है, एक वेल बिल्ट मैकेनिज्म तैयार किया गया है, जो कि उसका ले लेंगे किसान, लोन ले लेंगे वहाँ से बैंकों से, और अपना पैसा उनका पॉकेट से बहुत कम लगेगा। कोई 26,000 25,000 के आसपास का पैसा उनका अपना लगेगा एक कनाल बाग खड़ा करने में, और बाकी का पैसा जो है उनको सरकार ने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर दिया है कि उनको J&K बैंक से लोन मिलेगा, तो वो भी एक सहूलत है इनको। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हमारे पास समाम एक है स्कीम, तो उसमें भी हम इनको मशीनरी देते हैं, इनको हम कस्टम हायरिंग सेंटर्स देते हैं, इनको हम वो मशीनरी बैंक देते हैं, जिससे इनको रोज़गार पैदा होते हैं। और खसूसन ये पहाड़ी इलाका है, इसमें बड़े ट्रैक्टर तो ये ना लोग हमारे से रिक्वेस्ट करते हैं कोई लेने की, ना ये वो उसका ऐसा माहौल है यहाँ पे, तो टिलर्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ से खरीदते हैं। इस वक्त इस साल में मेरा कम से कम 65 सेक्शंस मैंने दे दिए हैं आज तक, और जिसमें से 23 का मैं पैसा भी अदा कर चुका हूँ लोगों को सब्सिडी का। तो ऐसे ही हमारा कोई 12 वर्मी कंपोस्ट की मैंने सैंक्शन दे दी जो मुझे टारगेट था, और 16 का कोई मैंने वो कर दिया है, इसमें पैक हाउसेस का सैंक्शन दिया है, और 36 का मैंने दे दिया इसको कुछ हमारे जो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स हैं, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग का ये है कि हमें कैच द रेन करना पड़ता है, जहाँ कोई पानी वेस्ट हो रहा है वहाँ से करना पड़ता है, जहाँ कोई सरप्लस पानी है उसको हम स्टॉक कर लेते हैं, तो वही पानी फिर हमारे बागात में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो लोगों को हम बागात को अच्छी तरह से चलाने के लिए मुहैया कराते हैं, और सब सब्सिडी पे देते हैं हम ये लोग। तो यूथ के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि हम 1-2 किस्म की ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है बडिंग ग्राफ्टिंग की, वो हमसे ट्रेनिंग ले लें, वो जाके वो फिर वो लोगों का काम करें, बडिंग ग्राफ्टिंग की वो करके तो वो पैसा कमाएं उससे, या फिर हमसे वो फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग ले लें, डिप्लोमा उनको प्रोवाइड करेंगे, कोई लोन वोन लेकर के अपना यूनिट तैयार करें। यूनिट तैयार करने के ऊपर भी मेल्स जो कैंडिडेट्स होंगे उनको हम देते हैं 50% की सब्सिडी, और अगर कोई फीमेल होगा तो अंडर कैपेक्स हम उसको 60% सब्सिडी देते हैं। यहाँ तक हमारे पास प्रावधान हैं, तो ये हम लोगों को कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा प्राइवेट नर्सरीज का बड़ा खूबसूरत एक मौका है, नौजवान हमारे पास आए, उसमें बहुत सारा इंसेंटिव है, 50% कम से कम इंसेंटिव हम उसमें देते हैं, जितना उनको पैसा लगेगा हम 50% उनको देंगे, वो प्लांटिंग मटेरियल तैयार करके वो आगे लोगों को सप्लाई करेंगे, और कुछ प्लांटिंग मटेरियल तो उनका हम भी खरीद लेंगे जो हम लोगों को सप्लाई करते हैं। तो ये हमारे मुख्तसर। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ ये प्रोग्राम जो है इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपनी पूरी कृषि दर्शन टीम को इजाजत। खुदा हाफिज।